कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स की बातें। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी अभी लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ है और कल यानी कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने शपथ ली है। ठीक है, तो आज लिस्ट आ चुकी है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन मैं हिंदी में भी उसका मतलब बता दूंगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उसको हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम अफेयर्स का मतलब होता है गृह मंत्रालय। ठीक है, यानी कि गृह मंत्री कौन है, तो ये अमित शाह हैं। ठीक है, जो कि पहले भी थे और अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का मतलब सहकारिता मंत्रालय, ये भी अमित शाह के पास ही रहेगा। ठीक है, यानी कि सहकारिता मंत्री कौन हो गए, अमित शाह। ठीक है, तो मैं सिर्फ मंत्रालय बताऊंगा, आप उसमें मंत्री लगा लीजिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मैंने अगर कहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, तो कॉपरेशन का मतलब यहाँ पर सहकारिता हो गया, यानी कि सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो वो किसके अंडर में है, अमित शाह। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सहकारिता मंत्री जो हुए वो अमित शाह हुए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय, वो राजनाथ सिंह के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि जो विदेश मंत्रालय है, ठीक है, विदेश मामले का जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ही कह सकते हैं। ठीक है, वो एस जयशंकर के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो वित्त मंत्रालय है वो जो है निर्मला सीतारमण जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, तो ये आपको जो है मिसेस जो निर्मला सीतारमण है उनके पास ही है। यानी कि कॉरपोरेट अफेयर्स का मतलब हो गया कॉरपोरेट मामले, कॉरपोरेट जो हिंदी में है ना उसको कॉरपोरेट ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये किनके पास है, तो ये है, तो नितिन गडकरी जो है उनके पास ये मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये किनके पास है, जेपी नड्डा के पास है। ठीक है, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब हो गया युवा मामले और खेल मंत्रालय, यानी कि युवा मामले का मतलब हो गया यूथ अफेयर्स वाला जो मिनिस्ट्री हो गया वो, और स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो हो गया यानी कि खेल मंत्रालय, वो दोनों किसके पास है, मनसुख मांडविया। ठीक है, तो ये जो मनसुख मांडविया है ना, इनका नाम भी मुझे मिल रहा है कई जगह न्यूज़ चैनल में। ठीक है, मैंने देखा है नेट पे, और कई जगह मुझे चिराग पासवान जी का नाम मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको कल या परसों जैसे ही मुझे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा या न्यूज़ से हर जगह जो दिखाएगा वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे जनरल न्यूज़ में जो है ये मिल रहा है मनसुख मांडविया, और कई जगह मुझे चिराग पासवान का भी नाम मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन है, चिराग पासवान, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ये चिराग पासवान के पास है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसका मतलब ये किसके अंडर में है, ये तो शिवराज सिंह चौहान जी के अंडर में ये मंत्रालय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मतलब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, कृषि और कल्याण विभाग, ठीक है, मंत्रालय, तो ये शिवराज सिंह चौहान के पास है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो पंचायती राज मंत्रालय किनके पास है, शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। ठीक है ना, तो जो मैं मंत्रालय बता रहा हूँ आप उसका अलग अलग एक ही इसमें लिखिए। कई मंत्री ऐसे हैं जिनको दो दो तीन तीन मंत्रालय दिया गया। ठीक, तो उसको आप मिला लीजिएगा और लिख लीजिएगा सबको एक साथ। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया, विद्युत मंत्रालय, तो विद्युत मंत्रालय किनके पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मतलब क्या हो गया कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, तो ये किनके पास है, ये है मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। ठीक है ना, चलिए उसका है मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन, यानी कि पर्यटन मंत्रालय किनके पास है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय किनके पास है, तो ये है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए दोनों में इन्हीं का नाम आया, ठीक है। तो इस तरह से दो दो मंत्रालय भी दिया गया है, तीन तीन मंत्रालय। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका मतलब क्या हो गया, सूचना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना और प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये किनको दिया गया है, ये दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। किनको दिया गया, अश्विनी वैष्णव को, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेल मंत्रालय किनको, अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का मतलब क्या होता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्या होता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये किनके पास है, तो ये दिया गया है किंजाराप्पू राम मोहन नायडू, किंजाराप्पू राम मोहन नायडू को दिया गया, ठीक है। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, ठीक है, किनको दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब हो गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये किनको दिया गया है, ये दिया गया है अन्नपूर्णा देवी को, ठीक है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मतलब हो गया कि भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, भारत का पर्यावरण, ठीक है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये किनको दिया गया है, भूपेंद्र यादव को दिया गया है, ठीक है। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मतलब हो गया संसदीय मामले, जो है ना, संसदीय कार्य जो होता है उसका भी मंत्रालय अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मतलब हो गया जो संसदीय मामले होते हैं उसका मंत्रालय जो है वो किनको दिया गया है, वो दिया गया है किरण रिजिजू को, ठीक है, किरण रिजिजू को। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय किनको दिया गया है, HD कुमारस्वामी को दिया गया है, HD कुमारस्वामी। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात मंत्रालय किनको दिया गया है, इस्पात मंत्रालय दिया गया है HD कुमारस्वामी को दिया गया, ठीक है, HD कुमारस्वामी को दिया गया। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का मतलब हो गया अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्रालय, ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर्स का मतलब हो गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी कह सकते हैं इसको, या अल्पसंख्यक मंत्रालय भी कह सकते हैं। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय किनको दिया गया है, रवनीत सिंह बिट्टू को दिया गया है। किनको, रवनीत सिंह बिट्टू को। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो ये किनको दिया गया है, पहले तो ये समझ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दूरसंचार मंत्रालय। दूरसंचार मंत्रालय किनको दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, ठीक है। उसका है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा मंत्रालय किसको दिया गया है, गिरिराज सिंह को दिया गया है। उसके बाद है आपका अगला मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। उसके बाद है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण। ये मंत्रालय जो है ये दिया गया है प्रहलाद जोशी को दिया गया है। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका मतलब हो गया पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है ये हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे लगभग एंड हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों ये थी पूरी लिस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत इससे जानकारी मिली होगी। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और आप इसे कॉपी में भी नोट कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से याद करके, और जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें ये लेटेस्ट आपका आ सकता है क्वेश्चन, तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।